नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हाउ वी कैन मेजर ए लाइन। हम किस प्रकार से एक लाइन को मेजर कर सकते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को जान लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पॉइंट पॉइंट क्या है, और दूसरी बात, ये सारा का सारा ये जो पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट रे, ये हमने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा था। तो एक तरह से ये आपके लिए एक रिकॉल है। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट एग्जैक्ट पोजीशन को शो करती है। इसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैंने इसका जो शार्पपन है, इसे मैंने एक मार्क किया तो एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट हो गया। हम इसे पॉइंट ए लिख सकते हैं। उसके बाद लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। देखो, हम लाइन को दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हो, ए और बी। इसे आप लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसे लिखने का तरीका ए बी, उसके बाद उसके ऊपर हम एंडलेस का साइन लगा देंगे। अब लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। ये लाइन का एक हिस्सा होता है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझो, ए बी। आप देख सकते हैं ए का एक एंड पॉइंट है, बी का एक एंड पॉइंट है। हम इसे लिख सकते हैं ए बी और लाइन और लाइन सेगमेंट में यही अंतर होता है। लाइन को हम कितना भी खींच सकते हैं, एंडलेसली लेंथ होती है, जबकि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड फिक्स होते हैं। उसके बाद रे स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। रे क्या होता है, ये स्टार्ट होते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट से और ये जा सकता है एंड लेस तक। जैसे यहां पर देख सकते हैं ए पॉइंट फिक्स है, जबकि बी पॉइंट ये एंडलेसली एक्सटेंड हो जा रहा है। तो अभी हमने जाना पॉइंट के बारे में, उसके बाद लाइन लाइन सेगमेंट और उसके बाद रे के बारे में। अब हम जानेंगे किस प्रकार से हम अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हेडिंग रहेगा हमारा मेजरिंग लाइन सेगमेंट। यूज्ड टूल, हम किस टूल का यूज कर सकते हैं? हम रोलर स्केल का यूज करते हैं। ये देख सकते हो, ये रोलर स्केल है। यहाँ पर कुछ ये 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर, और इनके मिडिल में 10 10 पार्ट होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 के मिलीमीटर के। तो रोलर या स्केल का हम यूज कर सकते हैं, जो कि मार्क रहता है सेंटीमीटर और मिलीलीटर। इस रोलर स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क रहता है। अब कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप टू मेजर लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट मेजर करने की स्टेप। पहला स्टेप, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रोलर एग्जैक्टली एट वन एंड पॉइंट। देखो, मैंने एक लाइन बना दिया। इस लाइन सेगमेंट को हमें मेजर करना है। सबसे पहले रोलर स्केल में जो जीरो है, इस जीरो को हम एक लाइन सेगमेंट पर रख देंगे, पहला पॉइंट। उसके बाद अलाइन द रोलर स्ट्रेंथ अलोंग द लाइन सेगमेंट। उसके बाद जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के अलोंग इस रोलर स्केल को हम स्ट्रेट रख देंगे। तीसरा पॉइंट, रीड द मार्किंग एट द अदर एंड पॉइंट। देखो, जैसे हमें यहां से ये हमने रख दिया और स्ट्रेट में रख दिया। अब हम यहाँ इस लाइन सेगमेंट को हमें रीड करना है। तो यहाँ पे मार्किंग दिया है 1 2 3 4 5। तो हम
मार्क कर देंगे 15, यानी ये लाइन सेगमेंट है 15 सेंटीमीटर। द रीडिंग इज लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो रीडिंग होगा इस स्केल का, यही लाइन सेगमेंट का रीडिंग होगा, लेंथ होगा। तो पहला स्टेप तो है यही है, लाइन सेगमेंट के ऊपर इस जीरो को मार्क करेंगे, उसके बाद इसे स्ट्रेट रखेंगे, और तीसरा दूसरे एंड पॉइंट को मार्क करेंगे, और रोलर स्केल की हेल्प से आप मार्किंग से उस लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे पॉइंट ए एट जीरो। अगर पॉइंट ए स्केल का 0 पर है और पॉइंट बी 6.5 सेंटीमीटर है, पॉइंट ए 0 पर और पॉइंट बी है 6.5 पर, देन इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को रोलर स्केल की हेल्प से उसकी लेंथ को पता कर सकते हैं। अब इफ जीरो मार्क इज ब्रोकन, कभी कभी क्या होता है, ये जो जीरो मार्क है हमारा रोलर स्केल का, ये या तो घिस जाता है या कभी कभी बाय डिफॉल्ट टूट जाता है। तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं? तो पहला, प्लेस वन क्लियर मार्क लाइक 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर एट वन पॉइंट। देखो, मान लो अगर हमारा टू टूट गया, टू ब्रोक हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो 1 या 2 को, जो भी क्लियर विजिबल होगा इस रोलर स्केल को, उसे लाइन सेगमेंट के एक एंड पर रख देंगे। नोट डाउन रीडिंग एट द अदर एंड पॉइंट, और उसके बाद दूसरे एंड पॉइंट की रीडिंग को नोट कर लेंगे। सबट्रैक्ट द स्टार्टिंग रीडिंग, और जो आपने स्टार्टिंग रीडिंग को उस फाइनल रीडिंग से सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो एग्जांपल के द्वारा समझो, मान लो कि स्टार्टिंग में हमने लाइन सेगमेंट पर हमने 2 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक, और एंड सेंटीमीटर 9 हो गया। तो फाइनल रीडिंग क्या होगी, लेंथ क्या होगी लाइन सेगमेंट की, 9 माइनस 2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम, अगर आपका रोलर स्केल ब्रोक हो गया, घिस गया, तो हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस ओवरव्यू में जाना सबसे पहले पॉइंट के बारे में, उसके बाद लाइन सेगमेंट रे, और उसके बाद कुछ स्टेप्स जिससे हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सके, और लास्ट में हमने जाना इफ जीरो मार्क इज ब्रोकन। ठीक है, अब हम कुछ ही देर में इस ओवरव्यू को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको, अगर आप एक लाइन सेगमेंट को मेजर कर रही है, तो आपको कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद करके रखना है। पहला, ऑलवेज यूज टू जीरो मार्क इज इफ पॉसिबल। जितना भी जब तक पॉसिबल हो, जब पॉसिबल हो, आपको लाइन सेगमेंट का मेजर हमेशा जीरो मार्क से स्टार्ट करना है। दूसरा, कीप द रोलर स्ट्रेट एंड फ्लैट। आपको जो रोलर है, इस रोलर को हमेशा स्ट्रेट और फ्लैट रखना है। जैसे मैं समझाऊं आपको, देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम इस लाइन सेगमेंट को मेजर कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है, हमेशा 0 पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। जैसे जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, इसे 0 पर रखा, और इस रोलर को हमेशा फ्लैट और स्ट्रेट रखना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, रीड द स्केल केयरफुली। देखो, जैसे हमने इसे यहां रख दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड को 0 पर रखा और इस स्केल को स्ट्रेट और फ्लैट रखा। उसके बाद हमें जो रीडिंग करना है, इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा केयरफुल करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे 4.5, तो हमने जल्दी जल्दी में उसे 4.6
या 4.3 पढ़ लिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। फोर्थ, डू नॉट स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द रोलर एज इफ 0 इज मिसिंग। देखो, मान लो ये रोलर है, इस रोलर स्केल में 0 मिसिंग है, तो हमें एज से स्टार्ट नहीं करना, इस कोने से स्टार्ट नहीं करना। फिर आप 2 से 1 से स्टार्ट कर सकते हैं इफ 0 इज मिसिंग। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की कुछ यूनिट्स होती है। तो हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी है, उसके बाद भी बहुत बहुत होती है, मीटर, किलोमीटर, तो ये हमें नहीं पढ़ना। हमें इस चैप्टर में केवल सेंटीमीटर और मिलीमीटर को पढ़ना है। सेंटीमीटर को हम सीएम लिखते हैं और मिलीमीटर को एमएम। इन दोनों में रिलेशन है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, जो कि हमें इस रोलर स्केल में आप इजीली देख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में 10 स्मॉल लाइन होती है जो कि मिलीमीटर को शो करती है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 5.1 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द लाइन डेट डिवाइड्स ए फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कर्व, ऑप्शन बी लाइन ऑफ सिमेट्री या ऑप्शन सी डायमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।